वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तशहिदू शहीदैनि मिर रिजालिकुम फ़इल्लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तरज़ौना मिनश्शुहदाइ अन तज़िल्ल इहदाहुमा फ़तुज़क्किर इहदाहुमल उख़रा वला यअबश्शुहदाउ इज़ा मा दुउ वला तस्अमु अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजलि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तरताबु इल्ला अन तकून तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूनहा बैनकुम फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युज़ार्र कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूकुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, काबिल कदर भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सूरह बकरा की आयत नंबर 282 का कुछ हिस्सा तिलावत किया गया है। आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला लेन देन के मामलात के बारे में बहुत ही अहम गुजारिशात ज़िक्र फरमा रहे हैं। उनमें से चंद गुजारिशात गुज़श्ता दरस में अर्ज़ की गई थी। आज के दरस में अल्लाह तबारक व तआला एक बात का तज़किरा फरमा रहे हैं, वो ये है कि जिस वक़्त इंसान मामलात तय करे तो उन मामलात में गवाहों की इंसान को बेहद ज़रूरत पड़ती है। इसलिए फ़रमाया वस्तशहिदू शहीदैनि मिर रिजालिकुम, कि तुम गवाह बना लिया करो, दो गवाह, इसलिए कि गवाही इंसान को बहुत आला तरीके से मामलात के तय करने में काम आ जाती हैं। अब गवाही का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वहाँ पर बास मामलात ऐसे हैं जहाँ पर एक बंदे की गवाही है, बास मामलात ऐसे हैं जहाँ पर दो बंदों की गवाही है, और बास मामलात ऐसे हैं जहाँ पर तीन बंदों की गवाही है। जहाँ पर एक बंदे की गवाही है वो है किसी बात के नकल करने के बारे में, रिवायत के नकल करने के बारे में। कोई हदीस नकल कर रहा है, तारीख़ी रिवायत नकल कर रहा है, तो वहाँ पर एक ही मोतबर इंसान अगर है तो उसकी रिवायत भी काबिल कबूल है। कोई मुहद्दिस है, कोई बड़े इल्म का मालिक है, उसने रिवायत नकल कर दी तो रिवायत के सिलसिले में उस एक बंदे की गवाही भी काबिल कबूल है। जहाँ पर दूसरे मुकदमात है, फ़ौजदारी के मुकदमात है, दीवानी मुकदमात है, ऐसे मुकदमात में दो बंदों की गवाही को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्त करार दिया है। दो बंदों की गवाही लाजमी और ज़रूरी है। अब इन दो बंदों में फ़रमाया कि अगर दो बंदे नहीं हैं, फ़इल्लम यकूना, दो बंदे नहीं हैं तो फ़रजुलुन वम्रअतान, तो एक मर्द हो जाए और दो औरतें हो जाए। इस तरह भी गवाही का निसाब जौन सा है पूरा हो जाएगा। फरमाया कि मिम्मन तरज़ौना मिनश्शुहदा, लेकिन इसमें तुम्हारी आपस की रज़ामंदी होनी चाहिए गवाहों के बारे में, कि जिसको तुम गवाह बना रहे हो वो आपस दो की रज़ामंदी के साथ हो। कि एक बंदा कहता है मैं तो इसको गवाह मानता ही नहीं हूँ, दूसरा फरीक कहता है मेरी तरफ से ये बंदा गवाह है। तो ऐसा ना हो, दोनों की तरफ से अमल दरामद हो, रज़ामंदी हो। किसी मामले में, किसी मुकदमे में किसी को गवाह ठहराने लगे हैं तो पहले से आपस में एक बात तय कर ले कि इसके गवाह बनने पर हम राज़ी हैं। फिर हदीस मुबारक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द की गैर मौजूदगी में दो औरतें गवाही देगी। अगर एक मर्द नहीं है तो वहाँ पर दो औरतें गवाही देगी। लेकिन बाज़ मामलात ऐसे जहाँ पर औरत की गवाही का बिल्कुल एतबार ही नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे ज़िना का मामला है, ऐसे मामले में औरत की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। चार बंदों की गवाही वहाँ पर चाहिए, दो की भी नहीं चलेगी, बल्कि चार के चार मर्द होने चाहिए।
औरत नहीं होनी चाहिए उसमें। तो मालूम यह हुआ कि बाज़ चीज़ें ऐसी है जिनमें गवाही एक की है, बाज़ में गवाही दो की है, बाज़ में गवाही चार की है, बाज़ में औरतों की मोतबर है और बाज़ में औरतों की मोतबर नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ज़ा बियमीन व शाहिदीन, के फ़ैसले दो ही तरह से हल होते हैं। मुकदमात के फ़ैसले दो ही तरह से हल किए जाते हैं, या तो फिर किस अंदाज से, गवाहों के ज़रिए या फिर कसम के ज़रिए। दो चीज़ें हैं इन मामलात के तय करने में, फ़ैसलों के पूरा करने के बारे में। इसलिए फ़रमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, कि बय्यिना गवाह जोन से है वो दावा करने वाले के ऊपर है। जो इंसान दावा कर रहा है उस इंसान के ऊपर गवाह बनते हैं कि वो गवाह लेकर आए। और वल यमीन अला मन अनकरा, और जो इनकार करने वाला है उसके लिए ऊपर लाजिम नहीं है कि गवाह तलाश करे, उसके लिए में लाजिम है वो सच्ची बात करे, और सच्ची बात के साथ वो क्या काम करे, फरमाया कि कसम खाए। वो कसम उसके ऊपर आती है, गवाह इस बंदे के ऊपर आते हैं जो दावा करने वाला है। तो ये दोनों हिस्से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर फरमा दिए कि कसम इसके ज़िम्मे है, गवाह इसके ज़िम्मे है। तो फिर फरमाया कि अन तज़िल्ला इहदाहुमल उखरा, बात यह है कि जिस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द की जगह दो औरतों की गवाही को रखा है, तो ये इसकी हिकमत ये है कि अन तज़िल्ला इहदाहुमा, उन दो औरतों में से अगर एक भूल जाए, फ़तुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, फरमाया दूसरी उसको याद करा देगी। अगर अदालत में किसी कटहरे में एक मर्द और दो औरतें खड़ी है, तो दो औरतें के ऊपर गवाह है, एक भूल जाएगी दूसरी याद करा देगी, दूसरी भूल जाएगी पहले वाली जो सी है उसको याद करा देगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर खुतबा दे रहे थे, वहाँ पर मर्द और औरतें मौजूद थी काफ़ी सारी। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हुन्ना नाक़िसातुल अक़्ल वद्दीन, कि औरतें जो सी है अक़ल और दीन के एतबार से वो नाकिस है, इनमें कमज़ोरी पाई जाती है। जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तो एक औरत जो सी है वो खड़बड़ा के उठ गई। उसने कहा हम में क्या कमज़ोरी पाई जाती है, हम में क्या कमज़ोरी पाई जाती है, हमें तो कोई कमज़ोरी नहीं पाई जाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने कुरान मजीद की यही आयत मुबारक पढ़ के सुनाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि मर्द के मुकाबले में तुम में से दो की गवाही को मुकर्रर नहीं किया। उसने कहा बिल्कुल मुकर्रर किया। फरमाया कि ये तुम्हारे दुनियावी मामलात के एतबार से, अक़ल के एतबार से कमज़ोरी की निशानी है, अल्लाह ने फ़ितरत के एतबार से ये चीज़ बनाई है। और दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम हर महीने के अंदर चंद दिन जो से है अपनी नमाज़ों को छोड़ती नहीं हो? तुम जो अय्याम हैज़ होते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक होते हैं, तो 10 तक जो दिनों तक अपनी नमाज़ों को छोड़ती नहीं हो। हालांकि मर्द की हालत ये है वो एक वक़्त की, एक दिन की, एक वक़्त की नमाज भी नहीं छोड़ सकता, चाहे वो एहतलाम की हालत में हो, चाहे जुम्बी हो, जैसी मर्जी हालत में हो, नमाज उसके ऊपर लाजिम ज़रूरी है। पाक होकर नमाज पढ़ेगा, वो कोई वक़्त की उसके ऊपर छूट नहीं है। लेकिन औरत के लिए छूट है, औरत के लिए। तो फरमाया कि ये तुम्हारे दीन के अंदर कमज़ोरी है और कमी है। तो इसलिए फरमाया नाक़िसातुल अक़्ल वद्दीन, अक़ल और दीन के एतबार से कमज़ोरी पाई जाती है औरत में। इसलिए फरमाया कि एक भूल जाएगी तो दूसरी याद करा देगी, दूसरी भूल जाएगी तो पहली वाली जो सी है वो याद करा देगी। फरमाया वला या बशुहदा इज़ा मा दुऊ, पहली तो बात यह है कि गवाह बनो तो बनने के साथ उसका हक़ अदा करो, और अगर तुम्हें गवाह बना लिया गया है वला याबा, फिर तुम इनकार ना करो। गवाहों को हुक्म दिया जाए गवाह इनकार ना करें, इज़ा मादो, जिस वक़्त उनको पुकारा जाए, उनको बुलाया जाए, उस बुलाने के वक़्त वो इनकार ना करे। एक इंसान कहता है मैं तो गवाह हूँ इस मामले का, लेकिन जब उसको बुलाया जाता है मामले के ऊपर, गवाही ली जाती है, उस वक़्त गवाही देता नहीं है, उस वक़्त वो बोलता नहीं है। वो कहते हैं भाई मुझे परेशानी हो जाएगी, मुझे तो मेरे तो दुश्मनी बन जाएगी मेरी, तो वो अदालत में पेश नहीं होता। फरमाया जब बुलाया जाए तो उस वक़्त इनकार ना करे, वो इनकार किसी किस्म का ना करे। फरमाया कि वला तसअमु अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला आजाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दिलगीर ना हो, दिल के ऊपर अपने बोझ न समझो इस बात को, ये कि तुम किसी छोटे से छोटे मामला हो या बड़े से बड़ा मामला हो, उसके लिखने के बारे में अपने दिल के ऊपर कोई बोझ ना समझो। लिखना पढ़ना, लिखत पढ़त जौन सी है ये एक अच्छी चीज़ है, और इससे तुम्हारे मामलात का तहफ़्फ़ुज़ होगा, मामलात की जौन सी अदायगी दुरुस्त होगी तुम्हारी। लिखना जौन से है ये इसलिए ज़रूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक बड़ी अजीब मुस्तदरक आकम ने ज़िक्र की है अपनी किताब में।
फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं कि उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होती। 3 शख्स ऐसे हैं। एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो खुद तो मोमिन है, मुत्तकी है, परहेजगार है, लेकिन उसके घर में उसकी बीवी बद किरदार और बद अखलाक है। वो फरमाया कि वो उसको तंबीह करे, तंबीह के ऊपर अमल ना करे, तलाक करके जब तक जुदा नहीं कर देता उस वक़्त तक उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। उसकी बद किरदार, अल्लाह तबारक व ताला को अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हस्तियाँ सबसे ज़्यादा अजीज़ है, सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अक़द में, उनके अक़द ज़ौजियत में काफिरा बीवियत तो अल्लाह ने गवारा की है, लेकिन किसी बद किरदार को गवारा नहीं किया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा थी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा थी, लेकिन बद किरदार नहीं थी, बद किरदार नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मुझसे लेकर उन्होंने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम तक जितने भी पीढ़ियाँ आई है मेरी, उसमें काफिर भी आए हैं, जो भी है, लेकिन फरमाया कि कोई बद किरदार नहीं है, सबका नसब पाक तरीके से चलता आ रहा है, किसी में कोई नसब की खराबी नहीं है कोई। तो फरमाया कि जो आदमी खुद तो नेक है, मुत्तकी परहेजगार है, उसकी बीवी बद किरदार बद अखलाक है, मैं कि उस शख्स की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फिर इरशाद फरमाया कि वो शख्स जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी यतीम का सरप्रस्त बनाया, यतीम का सरप्रस्त बनना ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी नेकी है, ये बहुत बड़ी नेकी है। फरमाया कि किसी को यतीम का सरप्रस्त बनाया और उसने उस यतीम के बालिग और अक्लमंद होने की हालत से पहले ही माल उस यतीम के हवाले कर दिया, माल यतीम के हवाले कर दिया, भाई तू जाने तेरा माल जाने, ये तुम्हारी कार है, ये तुम्हारी कोठी है, ये तुम्हारा बैंक बैलेंस है, ये सारा कुछ है। और उसकी उम्र कितनी है? 12-14 साल है, उसकी बेचारा बालग ही नहीं है, या 12-14 साल 15 साल हो भी गई है, लेकिन उसको जो अकल समझ ही नहीं है इस बात की, उसके हवाले कर देते हैं। वो क्या करेगा? वो इधर उधर उड़ा उड़ू के सारा कुछ मार खा पी जाएगा। और तीसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत से मुतालिक तीसरी बात आपने इरशाद फरमाई, जिसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। फरमाया वो शख्स जो कर्जा तो देता है, लेन देन के मामलात में देता तो है, लेकिन वो लिखता नहीं है, वो लिखत पढ़त वाला काम ही नहीं करता। वो मैं कि ऐसे शख्स की दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो मेरे मोहतरम, लिखत पढ़त करना किसी लेने देने के वक़्त, फरमाया सगीरन और कबीरन, छोटा से छोटा मामला है या बड़े से बड़ा मामला है, इसमें कोई इंसान को दिलगीर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया वला तसअमू, इसमें तुम दिलगीर मत हो, दिल के ऊपर बोझ मत समझो। बोझ अल्लाह ने क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया? बस औक़ात बंदा कहता है यार साढ़े ते कोई बेतबारी है, साढ़े ते कोई बेतबारी है कि इन्ना जब 1500 की गल है यार, साढ़े ते बेतबारी जो लिखत पढ़त कर लिख रहे हो तुम मामला नहीं। फरमाया कि लिखत पढ़त कर लो, चाहे छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो, इसमें तुम्हारे लिए जो से है मामलात में आसानी है। और फरमाया आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह के नज़दीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा करीब है। वाक़वा लिश्शहादा, और शहादत और गवाही को सही तरीके से कायम करने वाली चीज़ है ये। व अदना अल्लाह तरताबू, और फरमाया करीब है कि ये तुम के आपस में एक दूसरे में शक में ना पड़ जाओ। इल्ला, मगर ये बात है कि अन तकून तिजारतन हाजिरतन, तुम ऐसी तिजारत करो, ऐसे लेन देन के मामला करो, हाजिरतन तुदीरूनहा बैनकुम, कि जो आपस में एक दूसरे के हाथों हाथ हो, नकदी मामला तुम तय कर रहे हो। फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तबूहा, उसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं कि तुम ना लिखत पढ़त करो। एक बंदा दुकान पे चीज़ लेने के लिए आ गया, आपसे कोई चीज़ खरीदता है, पैसे देता है, चीज़ ले लेता है, उसमें कोई लिखत की चीज़ ज़रूरत नहीं है, लिखने कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए फरमाया कि अल्लाह तक्तबूहा, कोई हरज नहीं कि तुम ना लिखो। वाशिदू इज़ा तबायातुम, लेकिन फरमाया कि तुम गवाह बना लो, इज़ा तबायातुम, जब तुम आपस में बै के मामलात करो। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म इरशादी जिक्र किया है। इरशादी कहते हैं कि इंसान की रहबरी के लिए, कि इंसान के आने वाले वक़्त में इंसान को फ़ायदा देगा, वो हुक्म इरशादी जिक्र किया गया है। लेकिन उलमाए मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने लिखी ये बात है कि जब इंसान नक़दो नक़दी भी कोई मामला कर रहा हो तो उसमें भी इंसान लिख के अगले बंदे को दे दे। बस औक़ात लिखने के इंसान को बड़ा फ़ायदा होता है। बस औक़ात इंसान ने किसी जगह पेट्रोल डलवाया, किसी जगह से कोई चीज़ ली है, कोई चीज़ ली है इंसान ने, वो लिखवा ली उससे मामलात, तो उसमें यह होता है कि लेन देन में भूल चूक जो बाद में हो गई हो उसको अब तहरीर दिखा सकता है इंसान, तहरीर दिखा सकता है उस इंसान को कि भाई ये चीज़ मैंने ली थी, ये इतने की ली और आपने इतने की लगाई है आपने।
बसा औकात एक बंदा चीज़ बताता इतने की है, लिखत में उसको ज़्यादा लगा देता उस चीज़ का रेट। तो बसा औकात जब बहुत सी चीज़ें लेनी हो तो बंदा रसीद बनवा ले, लिखवाने वाले काम सीधा कर ले ताकि उसके मामलात में उसके लिए आसानी हो। और ऐसा बहुत से मामलात में इंसान के साथ होता है। इंसान के साथ ऐसा हो जाता है कि एक दफ़ा ये टाली चौक की बात है कि बंदे ने दुकान से बात चीज़ ली, मैंने लिस्ट बनवा ली उसे, और जब घर आके देखा, कभी देखा ही नहीं, कभी वैसे ही आके पास बैठे बैठे देख लिया, उसको देखा तो उसमें 400 रुपये की डंडी मारी थी उसने। जब उसके पास ले गया उस बंदे के पास, उसने कहा जनाब मुझे माफ़ कर दे, मुझे हिसाब मैंने टोटली ठीक नहीं किया, मैंने टोटली जमा ही मैंने ठीक नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे मुझे। तो सीधी बात यह कि जब इंसान ऐसे छोटे छोटे मामलात हो, नकदी का मामला भी हो, अगर उसमें लिखत पड़ा हो तो इंसान को फ़ायदे के लिए, इंसान के नफ़े के लिए ये चीज़ है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे तुम्हारा किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। आगे फरमाया वला युज़ार कातिब वला शहीद, नुकसान मत पहुँचाओ कातिब को और गवाह को। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिखत पढ़त करने वाला कोई इंसान है, कोई मामला करने वाला लिखने वाला इंसान है, स्टाम्प लिखने वाला वसीका नवीस है, या फिर गवाह है, इन दोनों के बारे में अल्लाह तबारक व ताला इस आयत मुबारका के इस टुकड़े में सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं कि फरमाया कि गवाह के तुम किसी किस्म की तकलीफ मत पहुंचाओ, गवाह को किसी किस्म की रंजिश ना ही पहुंचनी चाहिए। क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए उसको रंजिश, क्यों तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए? क्यों? इसलिए कि तुम उसके गवाही के लिए पेश करो और उसकी जान को खतरा हो जाए, उसकी जान को वो गवाही देकर चला जाए, लोग उसके गाटे बढ़ जाए, उसको कत्ल कर दे उस बंदे को। और इस तरह के मामला होते हैं, इस तरह के बहुत से केस लोगों के सामने आते हैं। ऐसे किस्म का फरमाया कोई मामला नहीं होना चाहिए, और इस गवाही के अंदर गवाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और नुकसान की शिक में मुफस्सिरीन और फुकाहा ने एक बात और लिखी है, वो ये लिखी है कि एक इंसान है, मजदूर है, वो अपनी मजदूरी करता है, उसने मामला आपका देखा, आपके मामले में गवाह बन गया, वो गवाह बन गया। अब आपने अदालत तक लेके जाना है, तो उसको लेके जाना और वापस छोड़ना घर तक, उसका खर्चा आपके जिम्मे है। उसके जिम्मे तो कोई, उसका तो काम तो सिर्फ गवाही देना है, उसके जिम्मे तो ये चीज़ नहीं है। और अगर वो मजदूरी करने वाला है, उसकी 800-1000 रुपये मजदूरी है, उसको तो सारा दिन अदालत में लग जाएगा, उसको क्या चीज़ मिली उसको? तो उसकी मजदूरी, और अगर दुकानदार है, उसकी दुकान की जितने उसको नफ़ा मिलता है, उसको वो नफ़ा जो उसका वो उसके हवाले करना चाहिए। उसके सारे मामला, उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, उसके मामलात में कोई ख़राबी ना हो, वो मामलात में दुरुस्तगी के साथ हो, फिर जाके वो बात करे तो ये बात दुरुस्त है। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई इंसान अपना बेटा अपने बाप के बारे में गवाही देता है, या गुलाम अपने आका के बारे में गवाही देता है, ये गवाही कबूल नहीं है, ये गवाही कबूल नहीं है। ये गवाही इसलिए कि बेटे ने तो अपने बाप के फेवर में बोलना है, और गुलाम ने अपने आका के फेवर में बोलना है कि मेरा आका दुरुस्त है, मेरा आका दुरुस्त है। कौन कहता है कि मेरा बाप भी गलत है, मेरा आका भी गलत है? तो फरमाया कि ऐसी गवाही अपने काबिल कबूल नहीं है। बल्कि ऐसा मामला एक दफ़ा पेश आया कि काजी शुरैह जो ताबी है, वो अदालत के ऊपर थे, और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह खलीफा वक़्त थे। कोई मामला किसी के साथ बन गया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक गवाह लिया साथ, और साथ उनके बेटे हज़रत हसन भी हो गए या हज़रत हुसैन, इनमें से एक थे। जिस वक्त काजी शुरैह के पास पहुँचे, इमाम काजी शुरैह रहमहुल्लाह तआला ने एक बंदे की गवाही कबूल की। फरमाया ये तो आपका बेटा है, ये तो इसकी गवाही मैं कबूल नहीं करता, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो। तो लोग वहाँ पर उनको देखते रहे, इमाम काजी शुरैह रहमहुल्लाह तआला को, कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया कि वक़्त का खलीफा है और उसका बेटा, और बेटा भी कोई आम नहीं है, कोई जन्नत के शहजादों में से शहजादा है। फरमाया कि मामलात अपनी जगह पर, मकाम और मर्तबे और तकवा तारत अपनी जगह पर, ये हर चीज़ अला। तो आप गवाह दूसरा लेकर आए, मैं आपके बेटे को गवाह कबूल ही नहीं करता मैं, तो ये बात है। तो उनके मामलात में सफाई थी, उनके मामलात में, इसी वजह से उनका मामलात, उनके मुल्क तरक्की किया करते थे उनके। तो आज हमारे अपने मामलात में सफाई नहीं है, और आज गवाह क्या है, गवाह की क्या हैसियत रह गई है? बिकते हैं, अदालतों में जाओ, कचहरियों में जाओ, गवाह मिल जाएगी आपको हर किस्म के पैसों में और हर किस्म के मामले। और गवाह ने गवाही क्या देनी है, उसको हर चीज़ सिखाई जाती है। उसने गवाही में अगरचे एक बात देखी है, उसको 4 बातें वकील बता दे कि भाई ये 4 बातें आपने कहोगे तो फिर आपका मामला दुरुस्त होगा, गवाही दुरुस्त होगी। उसने एक बात देखी है, 4 बातें उसको सिखा दी वकील साहब ने, वो उसने सारे वो जाकर वहाँ पर बयान कर दिया के। तो मेरे मोहतरम, इस तरीके से गवाही जो सी है वो ख़राब होती है, और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इंसान की पकड़ का ज़रिया बन जाती है। इसलिए फरमाया कि व इन तफ़ालू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम, अगर गवाह को या कातिब को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचता है तो ये तुम्हारी तरफ से बड़ा गुनाह है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। व युअल्लिमुकुमुल्लाह, और जो अल्लाह ने तुमको सिखाया है और वो तुम सीखो। तुम यहाँ पर
डरने का और अल्लाह तबारक व तआला के सिखाने का तज़किरा अल्लाह ने इसलिए इरशाद फरमा दिया कि तुम ये ना समझो कि ये दुनिया की अदालत इस अदालत है, एक अदालत आखिरत में भी लगने चाहिए, लगने वाली है। अल्लाह फरमा रहे वहाँ पर मेरे सामने क्या गवाही दोगे, मेरे सामने क्या चीज़ छुपाओगे, मेरे सामने कौन से झूठे गवाह को पेश करोगे। तो वो उस गवाही से भी तुम डरो, उस गवाही से जो मेरे सामने तुम सब ने पेश होकर देनी है और अपनी सारी ज़िंदगी के सारे मामलात के ऊपर देनी है मेरे सामने। तो इसलिए फरमाया कि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला तो हर चीज़ को जानने वाला है, अल्लाह से कोई चीज़ छुपने वाली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही तरीके से मामलात अपने निमटने की तौफीक अता फ़रमाए और सही तरीके से दीन को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।